नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं आप उसे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा। आप जो भी ट्रेड लें अपने स्वविवेक से लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट देख के लें और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी प्लानिंग के तहत ही लें। हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के रूप में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी शुक्रवार को 12 जून को, जिसमें कि गैप अप ओपनिंग हुआ और वो पूरे दिन फिर ऊपर ही जाता रहा ईरान और यूएस के पीस डील के होप्स में। लेकिन अभी भी निफ्टी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस कैंडल के हाई पे, मतलब 24,000 के आसपास, 23,800 से 24,000 के आसपास निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसको तोड़ के इसको सस्टेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डेली का 50 EMA आ रहा है 23,770 800 के आसपास, और उसके बाद 24,000 के आसपास इस कैंडल का हाई आ रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये डेली के 50 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर उसने सीधा गैप अप ओपनिंग करा, उसके बाद उसने रीटेस्ट भी नहीं करा और सीधा ऊपर जाता रहा। बैंक निफ्टी के लिए जो अब अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है 57,500 का लेवल जो है, ये इसके लिए निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमने पुराने जो हमारे वीडियोस थे, जितने भी पिछले 2-3 दिन से तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, थोड़ा बाहर गया हुआ था मैं, लेकिन जो हमारे 8 जून 9 जून के जो वीडियोस थे या 6-7 जून के आप वीडियोस हमारे देखेंगे तो उसमें हमने 3-4 स्टॉक्स की बात करी थी। चलिए उनका फॉलोअप लेते हैं। सबसे पहला एक हमारा स्टॉक्स था, वो था MCX। देखिए, ये जो लेवल हमने उस दिन ड्रॉ करा था, आप अभी भी हमारे पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो जो हमारा शायद 7 जून का भी वीडियो था, 8 जून का भी जो हमारे वीडियो था, उसमें हमने ये सपोर्ट लेवल MCX का ड्रॉ करा था। सोमवार 8 जून को उसने इसको रीटेस्ट करा, काफ़ी अच्छी उसने रैली दी। उसके बाद उसने 11 जून को फिर उसी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करा। हमने बात भी करी थी कि अगर फिर ये इस लेवल के आसपास आता है तो ये बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड होगा। देखिए, स्विंग ट्रेडर जो रहता है ना, वो सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे उसको सेल कर देता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, डेली 50 EMA उसका रेजिस्टेंस था। आप ये देखेंगे तो कम से कम 100-150 पॉइंट की रैली है, जिससे अगर आप फ्यूचर बाय या फिर कवर्ड कॉल या फिर इवन इक्विटीज़ में भी अगर आप इसको ट्रेड करेंगे एज अ स्विंग ट्रेडर तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनने की इसमें उम्मीद है। अब देखिए, यहाँ पर इसने फिर सपोर्ट लिया। कल पूरा मार्केट ऊपर था, कल यानी कि 12 जून को पूरा मार्केट ऊपर था। इसने भी अच्छी खासी रैली दी अभी, लेकिन फिर से इसका एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि ये है हमारा 2905 2910 के आसपास। तो अगर 2905 2910 के आसपास के रेजिस्टेंस अगर ये पार करता है, या 2930 2910 से 30 के बीच में कहीं भी अगर ये हमें 5 मिनट 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न देता है तो हम इसे फिर से स्विंग शॉट करेंगे। दूसरा हमारा एक स्टॉक था, वो था BSE ने भी देखिए, यहाँ पर BSE ने भी काफ़ी एक अच्छा, इन दोनों स्टॉक्स की हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं। देखिए, फिर सपोर्ट पे आया था। अभी तक इसकी डेली 50 EMA पे भी नहीं आया है, लेकिन इसने गैप अप ओपनिंग करी थी। इसने फिर थोड़ा सा लोअर हाई बनाया और कल इसने फिर एक अच्छी खासी रैली दी थी हमें, लेकिन इसका भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि इस कैंडल का हाई है, जो कि है 4,121 का लेवल। अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं आता है, लोअर टाइम फ्रेम में हमें रिवर्सल पैटर्न देता है, तो हम इसे फिर से शॉर्ट करेंगे। एक और मैंने आपको स्टॉक बताया था, वो था अडानी पोर्ट। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आप मेरे पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये लेवल्स उसी दिन के मार्क्ड हैं कि ये जो हाई था 1843 रुपये के आसपास का, अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज देता है तो ही हम इसे बुलिश मानेंगे, नहीं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन या राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न जो हमें लग रहा है एट द टॉप, ये इसे एक बार 1680 1690 के लेवल पे लेके आएगा। ये देखिए, ये सपोर्ट भी उसी दिन का मार्क्ड है, रेजिस्टेंस भी। अब ये इस दिन देखिए क्या हुआ, 10 जून को ये ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, फेक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। अब इसे पकड़ना कैसे है टेक्निकल एनालिसिस में, आप 15 मिनट के चार्ट पे अगर जाएंगे इसी दिन के, तो ये देखिए 15 मिनट में ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। जैसे ही ये वाली कैंडल आती है 10 तारीख को 11 बजे, जैसे ही ये कैंडल आती है, इतनी बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जिसने 2-3 कैंडल्स का खात्मा एक साथ कर दिया, और इसका जैसे ही थोड़ा सा भी बाउंस आके वापस ये इस सपोर्ट के नीचे आया, यहाँ पर हमें इसको शॉर्ट करना चाहिए था। और देखिए कितनी प्यारी हमको इसमें रैली मिली। इसमें भी हम कवर्ड पुट हम इसमें कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, और बाकी भी सब ऑप्शन है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताना संभव नहीं है। अभी भी देखिए इसमें हम ऐसा ही है,
अभी भी ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। जब जब भी इस लेवल के आसपास आएगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देगा, हम इस लेवल के लिए इसको खेल सकते हैं। तो अडानी पोर्ट एक रहेगा। दूसरा, हमने जो कमज़ोर स्टॉक्स की बात करी थी उसमें TCS था। TCS देखिए, मार्केट इतना अच्छा था उस दिन, लेकिन उसके बाद भी TCS ने कोई ख़ास अच्छी रैली नहीं दी। TCS का जो रेजिस्टेंस है अभी भी यही है। पहला रेजिस्टेंस जो है इसका TCS का, वो इस कैंडल का लो है जो कि 2206 के आसपास का है। मतलब 2200 के लेवल के आसपास TCS अगर लोअर टाइम फ्रेम में कहीं भी रिवर्सल देता है तो हम उसे शॉर्ट करने की देखेंगे। दूसरा हमारा एक और स्टॉक था जो कमज़ोर दिख रहा था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी देखिए इसने क्या करा, जो सपोर्ट इसने तोड़ा था, 3-4 दिन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया था, कल इसने उस सपोर्ट के ऊपर क्लोज़ ज़रूर दिया है। मतलब उस सपोर्ट को इसने वापस से 12 जून को इसने कैप्चर करा है। लेकिन अभी भी ये जो विक है, ये जो हाई है, ये देखिए, ये 1300 लेवल का जो हाई है, ये अभी भी इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। आप इसे 10-20 पॉइंट और ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर ये भी क्रॉस करता है तो ये 1347 जो डेली 50 EMA है, ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए, काफ़ी तगड़े रेजिस्टेंस के रूप में इसके लिए काम करेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मार्केट का व्यू सेल ऑन रैली ही है। कोई भी स्टॉक एक दिशा में लगातार धड़ ऊपर नहीं जाता है। इसलिए ये जितने भी स्टॉक्स हमने देखे, रिलायंस, TCS, अडानी पोर्ट, ये सब अगर हमें इस लेवल्स पे मिलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो हम वहाँ पे इन्हें शॉर्ट ज़रूर करेंगे। इनके सपोर्ट भी मैंने आपको बताया, MCX का सपोर्ट बताया, BSE का सपोर्ट बताया। बस हमें ध्यान रखना है या फिर इनके अलर्ट डालना है। एक और स्टॉक आज मैंने देखा था, वो था ICICI बैंक। ICICI बैंक में देखिए क्या है, बैंक निफ्टी वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे नेट में कुछ दिक्कत आ रही है। ICICI बैंक का चार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ। ICICI बैंक पिछले 4-5 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, वो भी अपने रेजिस्टेंस के एकदम नज़दीक है। वहाँ पर एक गैप है, वो इसका रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ से कोई भी रिवर्सल वो देता है, या फिर 12 जून का जो उसका लो था, जो शुक्रवार का जो लो था, अगर उसके नीचे वो आता है और कोई भी रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता है, तो हम डेली 50 EMA जो कि उसका सपोर्ट है, वहाँ तक के लिए उसको स्विंग शॉट के रूप में, देखिए खुल गया, चलिए चार्ट ICICI का, ये देखिए, ये लगातार ऊपर जा रहा है, काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो है, यहाँ पर इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये हाई 1365 के आसपास का, यानी 1350 से 55 से 65 के बीच में अगर ये कहीं भी हमें रिवर्सल पैटर्न देता है तो हम इसे फिर से शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये इतना ऊपर नहीं जाता है और इसका फ्राइडे का जो लो है 1318 का, 12 जून का जो लो है, अगर ये उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आप मान के चलिए कि 1280 के लेवल तक एक बार आ सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी जो रैली है, अगर इसे ऊपर जाना भी है तो डाउ थ्योरी के हिसाब से, जो हम हमेशा कहते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एक हायर लो करने से नीचे आना ही पड़ेगा। वो हायर लो करने ये 1300 से 1280 के लेवल के बीच में आ सकता है, जो कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी में से है। कवर्ड कॉल, फ्यूचर बाय, फ्यूचर सेल, पुट सेल, इनके रूप में हम कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में बताना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे जो भी हमने आज बातें करी हैं उनके फॉलोअप के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।